नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उद्याचल। आप देख रहे हैं उद्याचल क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के भाग 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बतलाऊंगा। पहले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में बतलाए थे। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बतलाऊंगा कि इसका प्रयोग करके कैसे एचसीएफ को हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पहले हम एल्गोरिथम का मतलब समझेंगे या अर्थ समझेंगे। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। जैसे हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें जैसे कि उसमें सिम लेने का तरीका बताया रहता है कि इसमें सिम कैसे लगाया जाता है, या उसको चार्ज करने का विधि बताया जाता है कि इसको हम मोबाइल को चार्ज कैसे करें। उसी तरह एचसीएफ को हल करने के लिए एक श्रृंखला है, सीरीज या इसे चरण बोल सकते हैं, चरण बनाया गया कि एचसीएफ को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे एचसीएफ को सरल भाषा में हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि एचसीएफ को कैसे हल किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी है और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इन चरणों का प्रयोग करके एचसीएफ को सरल तरीका से हल करेंगे। जैसे दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, मान लीजिए कि हम दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये सी डी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप जानते ही होंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 20 और 16। उसके बाद हम हल करेंगे एक एक चरण को पढ़कर। सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें इसका भाग देंगे, सी में डी का भाग देंगे तो हमको क्यू कोई संख्या आएगा और यहाँ पर कोई आर शेष बचेगा। उसी तरह हम जब इसको भाग देंगे 16 से, 16 एक कम 16, तो यहाँ पर शेष 4 बचेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं, यदि r बराबर 0 है तो पूर्णांक c और d का एचसीएफ है। यदि r शून्य के बराबर नहीं हो तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका शेषफल 0 हो गया तो एचसीएफ यहीं से खत्म हो जाएगा और जो भाजक रहेगा, ये जो भाजक रहेगा ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर शून्य नहीं होगा तो हम इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके और शून्य ना हो जाए तब तक हल करेंगे। जैसे यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो हम इसको हम भाजक मानकर, शेषफल को भाजक मानकर और इसको भाज्य मानकर आगे हल करेंगे। 4 चौके 16, यहाँ पर शून्य हो गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे 20 और 16 का एचसीएफ आपका हो जाएगा 4। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो, प्राप्त ना हो जाए।
जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो मान लीजिए कि ये हमारा भाजक जो होगा वही हमारा HCF होगा। अब HCF का पूरा समझ लेते कि HCF किसे कहते हैं। जैसे HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या अगर 20 कोई संख्या है तो वो विभाजित किसके से होगा। जैसे 20 किससे किससे विभाजित होगा, 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 5 से, 4 से भी हो जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से होगा नहीं होगा, 7 से, 8 से, 9 से होगा, 12, 10 तक और 20 से होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 1, 2, 4, 5, 10, 20। कॉमन का मतलब कि दो संख्याओं का फैक्टर। जैसे 16 का फैक्टर क्या होगा, 16 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। इसमें कॉमन कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 4 है और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया, 1, 2, 4 और ये हाईएस्ट। तो हाईएस्ट इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4। तो समझ लीजिए कि 20 और 16 का HCF ऑफ 20 और 60, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह ये भी निकालेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तब के लिए जय हिंद।